हेलो गाइस, आप सभी का हिंदी सूत्रा में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो हम लोग कर रहे हैं जीआईसी लेक्चरर केवीएस एनवीएस टीजीटी पीजीटी हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जो कि 22 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे 23वां प्रैक्टिस सेट। एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन होते हैं, जो कि बहुत ही ऑथेंटिक होते हैं। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जो प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। ज़्यादा समय न लेते हुए प्रश्नों की ओर चलते हैं। प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया? प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया है? तो किसने बनाया है? कृष्ण भक्ति शाखा ने। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कृष्ण भक्ति शाखा। नायिका भेद से संबंधित सूरदास की कौन सी कृति है? नायिका भेद से संबंधित सूरदास की कौन सी कृति है? तो साहित्य लहरी। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, साहित्य लहरी है नायिका भेद से संबंधित। जुगलमान चरित्र के रचनाकार कौन हैं? तो जुगलमान चरित्र कृष्णदास की है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, कृष्णदास। नंददास की प्रसिद्धि का कारण कौन सा ग्रंथ माना जाता है? तो रास पंचाध्यायी। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, रास पंचाध्यायी नंददास की प्रसिद्धि का कारण माना जाता है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कृष्णदास अधिकारी किस जाति के कवि थे? कृष्णदास अधिकारी किस जाति के थे? तो कुणबी थे। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, कृष्ण जाति के थे, किस जाति के थे? तो कुणबी जाति के थे। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। गौरांग अष्टयाम के रचनाकार कौन हैं? तो गौरांग अष्टयाम के रचनाकार चंद्रगोपाल हैं। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, चंद्रगोपाल। निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी कहाँ पे है? तो निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी सलेमाबाद में है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सलेमाबाद। वेदांत कौस्तुभ किसकी रचना है? वेदांत कौस्तुभ किसकी रचना है? तो श्री निवासाचार्य की है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, श्री निवासाचार्य। रीतिकाल के पतन का कारण क्या था? रीतिकाल के पतन का कारण क्या था? तो रीतिकाल के पतन का कारण जीवन निरपेक्षता भी था, चमत्कार प्रियता भी था, रसिक दरबारी जीवन भी था। तो सभी हो जाएगा। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी। जीवन निरपेक्षता, चमत्कार प्रियता, रसिक दरबारी जीवन। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही है, कि तीनों सही हो जाएंगे। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी। रीतिकाल के प्रणेताओं में को डॉक्टर नगेंद्र ने किस प्रकार के आचार्य मानते हैं? रीतिकाल के प्रणेताओं को डॉक्टर नागेंद्र ने किस प्रकार के आचार्य मानते हैं? तो ये कवि शिक्षक आचार्य मानते हैं, कवि शिक्षक आचार्य। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का कारण क्या था? बिहारी सतसई के प्रसिद्धि का कारण कल्पना की समाहार शक्ति, कल्पना की समाहार शक्ति। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चिंतामणि त्रिपाठी किसके आश्रयदाता थे? तो चिंतामणि त्रिपाठी शाहजी भोसले, दारा शिकोह, शाहजहां, ये सभी के आश्रयदाता थे। शाहजी भोसले के भी थे, दारा शिकोह के भी थे और शाहजहां, यानी कि चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी। किस कवि पर बुंदेलखंडी भाषा का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? किस कवि पर बुंदेलखंडी भाषा का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? तो पद्माकर पे। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पद्माकर पे
बुंदेलखंडी भाषा का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। पद्माभरण की रचना पद्माकर ने कब की थी? पद्माभरण किसकी रचना है? तो पद्माकर की है। अब पूछा गया है कि कब किया था, यानी कि किस सन में लिखा गया पद्माभरण, तो 1838 ईस्वी में लिखा गया है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 1838 ईस्वी। बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि कौन था? बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि कौन था? तो ये मतीराम थे। ठीक, बूंदी नरेश भाव सिंह का आश्रित कवि मतीराम थे। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न को घुमा भी दिया जाएगा कि मतीराम किस राजा के आश्रित कवि थे? तो भाव सिंह या बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखना, किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो गलत नहीं करना है। कविकुल कंठाभरण किस प्रकार का ग्रंथ है? कविकुल कंठाभरण किस प्रकार का ग्रंथ है? तो अलंकार विवेचना का ग्रंथ है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अलंकार विवेचना का ग्रंथ है। भाषाभरण ग्रंथ के लेखक कौन है? तो भाषाभरण किसकी ग्रंथ है? वेरीसाल का। वेरीसाल का है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कूकी भरी मूकता बुलाए आप बोली है। कूकी भरी मूकता बुलाए आप बोली है, पंक्ति किसकी है ये? तो ये पंक्ति घनानंद की है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, घनानंद। केशव के कवि प्रिया पर जोरावर प्रकाश टीका किसने ब्रज भाषा में लिखा? केशव की कवि प्रिया पर जोरावर प्रकाश टीका, केशव की रचना है कवि प्रिया। अब पूछा गया है कवि प्रिया पर जोरावर प्रकाश टीका ब्रज भाषा में किसने लिखा? तो ये लिखे हैं सूरत मिश्र ने। प्रश्नों को घुमाया गया है। केशव की रचना कवि प्रिया पर जोरावर प्रकाश टीका ब्रज भाषा में किसने लिखा है? तो सूरत मिश्र ने लिखा है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सूरत मिश्र। रीतिकाल के किस कवि ने अपने को तुलसीदास का अवतार माना है? रीतिकाल के किस कवि ने अपने को तुलसीदास का अवतार माना है? तो किसने माना है? तुलसी साहब ने। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, तुलसी साहब ने अपने आप को तुलसीदास का अवतार माना है। इंद्र जिम जंभ पर बाड़ो सुगंभ पर, इंद्र जिमी जंभ पर बाड़ो सुगंभ पर पंक्ति किस ग्रंथ से है? ये पंक्ति किस रचना से लिया गया है? तो ये पंक्ति है शिवराज भूषण की। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, शिवराज भूषण से लिया गया है। आचार्य शुक्ल ने केशव का जन्म काल का समय क्या माना है? आचार्य शुक्ल ने केशवदास का जन्म समय क्या माना है? तो 1555 ईस्वी माना है। सन 1555 ईस्वी। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। घनानंद का कौन सा ग्रंथ फारसी में लिखा गया है? घनानंद का कौन सा ग्रंथ फारसी में लिखा गया है? तो विरह लीला। विरह लीला फारसी भाषा में लिखा गया है ये। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल किसने कहा है? भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल किसने कहा है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चन सिंह। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल भी कहा है। भारतेंदु युग के कवियों ने किसे काव्य की आत्मा माना है? भारतेंदु युग के कवियों ने किसे काव्य की आत्मा माना है? तो रस को माना है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, रस को काव्य की आत्मा माना है। कि ये सनाथ भोली भारत की प्रजा अनाथन,
ये अनाथ भोली भारत की प्रजा अनाथन पंक्ति किसकी है ये? तो ये पंक्ति है प्रेमधन की। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा प्रेमधन। भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है। भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है, किसने कहा है ये? तो रामविलास शर्मा ने कहा है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, रामविलास शर्मा की पंक्ति है। पावस पयोनिधि रचना है। पावस पयोनिधि किसकी रचना है? गोविंद गिल्ला भाई की। पावस पयोनिधि गोविंद गिल्ला भाई की रचना है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, गोविंद गिल्ला भाई। विजय वल्लरी रिपनाष्टक किसकी रचना है? विजय वल्लरी और रिपनाष्टक किसकी रचना है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। एकांतवासी योगी किस कृति का अनुवाद है? एकांतवासी योगी किस रचना का अनुवाद किया गया है? तो हर्मिट का। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, हर्मिट से अनुवाद किया गया है। प्रेम पुष्पावली किसकी रचना है? प्रेम पुष्पावली प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रताप नारायण मिश्र। जसवंत जसोभूषण किसकी रचना है? जसवंत जसोभूषण सूरत मुरारदीन की है। जसवंत जसोभूषण मुरारदीन की रचना है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मुरारदीन। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार कौन माने जाते हैं? तो मुकुटधर पांडे। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मुकुटधर पांडे। प्रकृति चित्रण की दृष्टि से द्विवेदी युग का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? प्रकृति चित्रण की दृष्टि से द्विवेदी युग का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माना जाता है? तो माने जाते हैं श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक माने जाते हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रीधर पाठक। भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला क्षेत्र किसे कहा जाता है? भूलोक का गौरव और प्रकृति का पुण्य लीला क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मैथिली शरण गुप्त को। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। कवि सम्मेलनों का बादशाह कौन है? कवि सम्मेलनों का बादशाह किसे कहा जाता है? तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही को कहा जाता है। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही को कवि सम्मेलनों का बादशाह कहा जाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आधुनिक काल में ब्रजभाषा का अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन है? आधुनिक काल में ब्रजभाषा का अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन है? किसे माना गया है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर को माना जाता है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जगन्नाथ दास रत्नाकर। छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया? छायावाद को छायावाद नाम मुकुटधर पांडे ने दिया। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, मुकुटधर पांडे। लहरें व्योम चूमती उठती चपलाएं असंख्य नाचती। लहरें व्योम चूमती उठती चपलाएं असंख्य नाचती पंक्ति किससे रचित है? यानी कि किस रचना से लिया गया है ये पंक्ति? तो कामायनी से। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, कामायनी से। अगर पूछता है किस कवि की रचना है तो कामायनी किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद। तो ये जयशंकर प्रसाद की हो जाएगी। ठीक, जिसमें रचना पूछ रहा है तो कामायनी रचना से लिया गया है। ये कामायनी रचना की पंक्ति है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कभी पूछेगा तो जयशंकर प्रसाद की पंक्ति हो जाएगी। युगांत की रचना पंत जी ने कब किया? युगांत रचना किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की है। अब पूछा गया इसमें कब किया गया? तो 1936 ईस्वी में किया गया। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, युगांत 1936 की रचना है।
छायावाद का दर्शन सर्वात्मवाद दर्शन है। छायावाद का दर्शन सर्वात्मवाद का दर्शन है। किसने कहा है? तो महादेवी वर्मा ने कहा है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, महादेवी वर्मा। झंडा ऊंचा रहे हमारा पहली बार ये कब गाया गया? तो पहली बार गाया गया 1925 ईस्वी में। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1925 में पहली बार गाया गया झंडा ऊंचा रहे हमारा। गीतकार के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो गीतकार के रूप में नरेंद्र शर्मा प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, नरेंद्र शर्मा। प्रगतिवाद का संबंध किस दर्शन से है? प्रगतिवाद का संबंध किस दर्शन से है? तो मार्क्सवाद से है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रगतिवाद का संबंध मार्क्सवाद दर्शन से है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। घोर अनिष्ट व्यक्तिवाद, घोर अनिष्ट व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? तो ये है प्रयोगवाद की। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रयोगवाद। उठे बादल झुके बादल किसकी रचना है? उठे बादल झुके बादल हरिनारायण व्यास की रचना है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, हरिनारायण व्यास। प्रार्थना पुरुष में किसका चित्रण किया गया है? प्रार्थना पुरुष में किसका चित्रण किया गया है? तो महात्मा गांधी का चित्रण किया गया है। प्रार्थना पुरुष में महात्मा गांधी का चित्रण किया गया है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ पते कुछ चिट्ठियां के रचनाकार कौन हैं? तो रघुवीर सहाय हैं। कुछ पते कुछ चिट्ठियां रघुवीर सहाय की रचना है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सुरंग से लौटते हुए के रचनाकार कौन हैं? सुरंग से लौटते हुए किसकी रचना है ये? तो दूधनाथ सिंह का है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, दूधनाथ सिंह। घाना के पाखी, घाना के पाखी कविता संग्रह किसका है ये? तो विजेंद्र का है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, विजेंद्र। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुत्ताख वृत्तवारिक, मुत्तख वृत्तवारिक किसकी पुस्तक है? मुत्तख वृत्तवारिक किसकी पुस्तक है ये? तो ये है सदा सुखलाल की। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सदा सुखलाल की पुस्तक है मुत्तख वृत्तवारिक। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ऐसे ही डेली प्रैक्टिस करने के लिए अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन जो प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग पास पहुँचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, कमेंट करके जो बताइएगा कि आप लोग मेरे पास कैसे लग रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।